प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। सच में आज के दिन के लिए हम लोग परमेश्वर का महिमा करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए, उनकी धन्यवाद करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग एक आदरपूर्वक निवेदन पूर्वक हम लोग बैठ करके उनकी जीवित वचनों को सुनेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और अपने हृदय में, अपने मनों में रख छोड़ेंगे। आइए हम लोग एक आराधना गीत के साथ हम लोग आज की मीटिंग की शुरुआत करेंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। इस गीत को सभी को मिलकर के गाएंगे और जो भाई बहन लोग देख रहे हैं वो लोग भी इस आराधना गाना को सुनेंगे और वो लोग भी गाएंगे साथ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आसे सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आसे सुने। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आसे सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आसे सुने। दलदल की कीच में से दया से निकल हमें, दलदल की कीच में से दया से निकल हमें। पाप हटाकर साफ करके, पाप हटाकर साफ करके, अपनी सामर्थों से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आसे सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आसे सुने। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियां मुझसे बहने पाए जग में। जीवन जल की नदियां मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आसे सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आसे सुने। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियां मुझसे बहने पाए जग में। जीवन जल की नदियां मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आसे सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आसे सुने। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। जीत वचन से आज मनन करेंगे। किस तरह से हम लोग को रहना चाहिए, किस तरह से हम लोग को जीवन पाना चाहिए, किस तरह से हमारी जीवन मिला है, उद्धार मिला है, उसके बारे में हम लोग मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे।
निकालेंगे पवित्र वचन में से कुलुस्सियों का 2 अध्याय को निकालेंगे। कुलुस्सी की पत्री 2 अध्याय का पढ़ेंगे 1 से लेकर। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौकीदिया में है, थोड़ी चिल्ला के बोलेंगे, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे कहता है शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसे परिश्रम करता हूं, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे। आपस में एक प्यार और प्रेम के साथ में गठे रहना है। किसी को गठरी बांधते हैं, एक इकट्ठा गठरी देखे हैं, कोई भी लकड़ी हो या देखते हैं बाजार में दतवन को भी गठरी करके बांध देता है एक साथ। उस तरह से कहता है कि आपस में क्या करना है, प्रेम में गठे रहना है, बंधे रहना है, मिले रहना है, एक साथ रहना है। ठीक है। और जब प्रेम से हम लोग एक गठे रहेंगे, आपस में मिले रहेंगे, और उनकी सारा पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, समझ के साथ में पूरा कितना परमेश्वर से धन को प्राप्त करना है। धन को प्राप्त करना है। कहां से मिलता है परमेश्वर का धन? कहां से मिलता है हमें धन? परमेश्वर की ओर से मिलता है, प्रभु की ओर से मिलता है। यहोवा परमेश्वर देता है, उनकी आशीष के द्वारा होता है, उन्हीं के अनुग्रह के द्वारा होता है, उनके अभिषेक के द्वारा होता है। धन प्राप्त उनके द्वारा होता है, ऐसे धन नहीं होगा। प्रभु देता है, परमेश्वर देता है। क्या कहता है? और एक बार पढ़ेंगे 2 को। ताकि उनके मनों में शांति हो, ताकि उनकी मनों में शांति हो, और वे प्रेम से आपस में गठे रहे, और प्रेम से वे आपस में गठे रहना है, मजबूत रहना है, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। जो भी समझ है, जो भी ज्ञान है, परमेश्वर की ओर से होता है। अपने समझ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। जो भी समझ, जो भी बुद्धि, जो भी ज्ञान, परमेश्वर से मांगना चाहिए, परमेश्वर को बतलाना चाहिए, उनसे पुकारना चाहिए। वही हमें बुद्धि देता है, वो हमें समझ देता है, वो हमें ज्ञान देता है। इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति में हम अपने समझ की कार्य को करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। अर्थात मसीह को पहचान ले। भेद की बात बहुत बढ़िया है। परमेश्वर की भेद की बात को, गुड़ भेद की बातों को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए बहुत समझदारी पूर्वक, नम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसकी भेद को जानना है, समझना है। बहुत बड़ा कठिन है उसका भेद को समझना। क्या और एक बार पढ़ेंगे? परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। पहचानना है कि परमेश्वर में क्या शक्ति है, परमेश्वर में क्या सामर्थ है, प्रभु में क्या शक्ति है, क्या सामर्थ है, मसीह में क्या सामर्थ है, क्या शक्ति है, उसको पहचान करना है।
पूरे जगत के लिए प्रभु ने आया, पूरे जगत के उद्धार के लिए आया, पूरे जगत के मुक्ति के लिए आया है, पूरे जगत को जीवन दान देने के लिए आया है, जीवन देने के लिए आया है, अनंत जीवन देने के लिए आया है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो जीवन पाता है। अब बहुत आयत का जीवन पाता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत आयत का जीवन पाता है। और आगे बढ़ेंगे। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ, क्या हमें छिपे हुए हैं? गुण भेद की बातों में, उसके ज्ञान में। इसलिए जिसके पास बुद्धि की कमी हो, जिसके पास ज्ञान की कमी हो, किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। उसके पास अथाह है, भंडार है, बिना उलाहने हमें दिया जाता है बुद्धि। जिसके पास बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे, याकूब को निकालेंगे। याकूब को पढ़ेंगे, बताते हैं। हाँ, 1:5। पर यदि तुम में से किसी को, यदि तुम, थोड़ा चिल्ला के बोलिएगा, यदि तुम में से किसी का बुद्धि की कमी हो, घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए, जो बिना उलाहना तुम्हें क्या? सबको उदारता से सबको देता है। उदारता से देता है, सबको उदारता से देता है। उदारता मतलब उदारता पूर्वक, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं, उदारता पूर्वक, पूरे हृदय के साथ में, पूरे दिल दे करके देता है। लेकिन जिसके पास बुद्धि की कमी हो, जिसके पास बुद्धि का घटी हो, ज्ञान की घटी हो, ज्ञान की कमी हो, तो किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। उदारता पूर्वक हमें देता है बुद्धि और ज्ञान। इसलिए अपने आप में समाज का सहारा नहीं लेना है। जो भी काम करेंगे, जो भी विचार करेंगे, जो भी भावना करेंगे, जो भी विमर्श करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर से अनुमति लेने के बाद में अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। गुण भेद की बात उनके पास अच्छा है, अब बहुत समझ नहीं पाता है। भंडार है, ज्ञान की भंडार है, भेद की बात भंडार है। उस भेद की बात इतना बड़ा एक बाइबिल है, इस पवित्र बाइबिल में समुद्र की है, कितने पानी है आकलन करना मुश्किल है, उस तरह भेद की बात है। उसको समझना है, ज्ञान करना है, बड़ी आदर पूर्वक, निवेदन पूर्वक, नम्रता पूर्वक, प्यार से, प्रेम से सुनना है, ग्रहण करना है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तीसरा का, कुलुसी तीसरा का, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। समझ गए? जिसमें बुद्धि और ज्ञान का सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर से हमें बुद्धि की कमी है, बुद्धि की घटी है, तो परमेश्वर से मांगना चाहिए। परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देगा, एक एक जन को देगा बुद्धि और ज्ञान, एक एक जन को तृप्त करेगा बुद्धि और ज्ञान से। जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास ज्ञान है, उनकी कोई कमी नहीं है। बुद्धि से सारा काम करेगा, ज्ञान से सारा काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर उन्हें बुद्धिमान बनाया है, बुद्धिजीवी बनाया है, अच्छे विवेक प्रदान किया है। इसलिए परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर की उपासना करना है, परमेश्वर के पास में घुटना टेक करके निवेदन करना है, उनकी प्रशंसा करना है, बुद्धि मांगना है। बिना बुद्धि से कुछ नहीं हो सकता है। अब परमेश्वर के पास अथाह भंडार है। आगे पढ़ेंगे। और यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों, या मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। आजकल की दुनिया में बहुत से लोग हैं, भरमाने वाले लोग, बहकाने वाले लोग, फुसलाने वाले लोग, चुगली करने वाले लोग ना। क्यों तुम परमेश्वर को उपासना करते हो? यहां चलो ना, ऐसे करो, तुमको कथा धन मिल जाएगा, अच्छा संपत्ति मिल जाएगा, अच्छा बुद्धि और ज्ञान मिल जाएगा। वहां चलो, ये करो, लुभावन देगा, भरमाएगा, भटकाएगा मनों को, विचार को, भावनाओं को ले जाने चाहेगा उधर। लेकिन कहता है कि उसमें मत लुभाओ।
इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, मनुष्य ही है जो तुम्हें भरमाएगा, तुम्हें लुभाएगा, तुम्हें भटकाएगा, तेरे मन को विचलित कर देगा और ले जाएगा चलो करके। तुम्हारे बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार में छिपे है। मैं इसलिए वो कहता हूं कि कोई मनुष्य देख रहे हैं, कोई मनुष्य बहुत से है, जलन से भी भटकाता है, ईर्ष्या भी से भी भटकाता है, लुभाता है और ले जाएगा, गलत रास्ता की ओर ले जाएगा, गड्ढा की ओर ले जाएगा, अच्छा रास्ता में नहीं ले जाएगा, गलत रास्ता में ले जाएगा। इसलिए उन बातों से आप सबों विश्वासी भाई बहनों उसमें नहीं फंसना है, नहीं लुभाना है। लुभाने वाली बात आजकल बहुत सा है, बहुत से नाच गान होता है, प्रोग्राम होता है, तो लुभाने वाला वहां पर डाल देता है कि लोग लुभा करके आए, यहाँ पर घुसे, हमारी इनकम हो, हमारी फायदे हो, ऐसे लुभावने वाला डाल देता है। उसी तरह से मनुष्य भी लुभावने बात करके हमारे विश्वास को, हमारे आशा को, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर हमें आशीष मिलता है, अनुग्रह मिलता है, उससे हमको भटका के ले जाएगा, भरमा के ले जाएगा, लुभा करके ले जाएगा। उस सब ऐसे मनुष्यों से क्या है, बचना है। ठीक है, उससे मनुष्य से बचना है। परमेश्वर की ओर जाओ, परमेश्वर हमें सारा धन से भरपूर कर देगा। उनके पास धन है। कहां से धन मिलती है? यहोवा की ओर से धन मिलता है। नीति वचन में पढ़े ना, यहोवा की ओर से हमें धन की प्राप्ति होती है। ऐसे धन की प्राप्ति नहीं होगी, परमेश्वर की ओर से धन की प्राप्ति होती है। बुद्धि कहां से प्राप्त होती है? परमेश्वर की ओर से प्राप्ति होती है। जिसके पास बुद्धि की कमी हो, जिसके पास बुद्धि और ज्ञान की घटी हो, परमेश्वर से मांग, तुम्हें बिना उलाने दे देगा। इसलिए उसकी रहस्य को समझना, उसकी भेद को समझना, उसकी ज्ञान को समझना है, भेद की बातों को समझना। उस ज्ञान कहां छिपा हुआ है, हमें उसको खोजना है। दिया जला के खोजने से नहीं मिलेगा, लाइट जला के खोजने से नहीं मिलेगा। हमें परमेश्वर के सम्मुख में आना है, परमेश्वर के नजदीक में आना है, उनसे प्रार्थना करना है, उनसे निवेदन करना है, उनके आग्रह करना है। तो हमें उस छिपे हुए भंडार में से क्या देगा? बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। क्या देगा? बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि और ज्ञान देगा। परमेश्वर देता है, प्रभु देता है। इसलिए निवेदन पूर्वक परमेश्वर के सम्मुख में आइए, परमेश्वर का वचन को मनन कीजिए, परमेश्वर का वचन को, जीवित वचनों को अपने हृदय में रखिए, स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए। सारा धन मिलेगा, सारा ज्ञान मिलेगा, सारा बुद्धि मिलेगा। बुद्धि से ही दुनिया को रचा गया है। बुद्धि नहीं है कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है कुछ नहीं है। मूर्ख व्यक्ति लोग को क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए मूर्ख हमें नहीं बनना है। हम सबों को क्या करना है? बुद्धि मिला है। उस छिपे हुए भंडार से हमें ढूंढना है। किस तरह से ढूंढना है? प्रार्थना के साथ में ढूंढना है, निवेदन के साथ में ढूंढना है, पुकारना है, मांगना है, आदर पूर्वक, निवेदन पूर्वक, प्रेम पूर्वक। तो हमें बुद्धि से भर देगा, सामर्थ से भर देगा, शक्ति से भर देगा, ज्ञान से भर देगा, विवेक से भर देगा, आदरणीय व्यक्ति बनाएगा। आदरणीय व्यक्ति का कितना गुणगान होता है, लोगों में उसको प्रतिष्ठा मिलता है, लोगों उसको प्रोत्साहन देता है। इसलिए हमें आदरणीय व्यक्ति बनना है। कौन आदरणीय व्यक्ति बनाएगा? हमें प्रभु बनाएगा, परमेश्वर बनाएगा। इसलिए उनकी क्या करना है? हमें उपासना करना है, उनकी मनन करना है, उनके पास में सम्मुख में आना है, घुटना टेकना है, निवेदन करना है और मांगना है। धन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, सामर्थ मिलेगा, शक्ति मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें, आप लोग को मैं बाइबल के वचन के अनुसार चिता देता हूं कि भटकाने वाली मनुष्य से, लुभाने वाली मनुष्य से बच के रहना है, बच के रहना है। आगे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की
जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। इसलिए मसीह में हमें क्या करना है? दृढ़ता के साथ में, प्यार प्रेम के साथ में, बड़ी विश्वास के साथ में स्थिर रहना है। अपने निगाहें उस पर लगाए रहना है, प्रभु पर, परमेश्वर पर। देख के क्या होता है? प्रसन्न होता है। हमारे विश्वास को, हमारी आशा को, हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को, हमारी आराधना को देख करके क्या होता है? सुन करके, देख करके प्रसन्न होता है, खुश होता है। इसलिए हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर को खुश करना है। आगे पढ़ेंगे। मसीह में जीवन की भरपूरी किस तरह से मिलती है? मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में जो आते हैं उनको कैसे भरपूरी जीवन प्रदान होती है? आगे पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहना है। आगे। और उसी में जड़ पकड़ते रहना है, पकड़ते रहना है, और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाना है मसीह में। और जैसे तुम सिखाए गए हो, बाइबल के अनुसार जो सिखाए गए हो, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाना, मजबूत होते जाना है। और अधिकाधिक धन्यवाद स्तुति करते रहना है। आगे। चौकस रहो, और चौकस रहना है। कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से जो मिली है हमें, तत्व ज्ञान बुद्धि, उस तत्व ज्ञान को और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। कोई अहेर ना बना ले, कोई निगल ना ले, कोई खा ना ले धोखा दे करके। पहले मैं बोला कि बुरे जो धोखा देने वाले मनुष्य है उसका धोखा में नहीं पड़ना है, वैसे धोखा में नहीं पड़ना है, लुभाने वाली बातों में नहीं पड़ना है। और यहाँ पर भी बोलता है कि तुमको ऐसा मसीह में जड़ पकड़ के मजबूत होते जाना है, पकड़े रहना है, और उसकी जो सिखाए बातों को ग्रहण किए हुए हैं और वही बातों सिखाए बातों में हमें चलते रहना है और बढ़ते जाना है। उसमें चलते रहना है और बढ़ते जाना है। ठीक है। पर विश्वास के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में, मजबूतों के साथ में आगे बढ़ते जाना है। अल्प विश्वासी नहीं रहना है, कमजोर विश्वासी नहीं रहना है। हमें जड़ पकड़ के मजबूती के साथ में आगे बढ़ते रहना है, आगे की ओर बढ़ना है, एकदम पीछे नहीं हटना है, आगे की ओर बढ़ना है। जो परमेश्वर हमें सिखाया है, जो परमेश्वर हमें शक्ति दिया है, जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, जो सिखलाया गया है बाइबल के अनुसार में, उस सिखलाए बातों पर हमें जड़ पकड़ करके मजबूत होकर के आगे बढ़ते जाना है दृढ़ता के साथ में। और किसी का और बहुत धन्यवाद देना है, अत्यधिक धन्यवाद देता रहना है, परमेश्वर की स्तुति करता रहना है, धन्यवाद करते हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का स्तुति हो, उनकी महिमा हो, उनकी प्रशंसा हो, उनकी बड़ाई हो, उनकी जय जयकार हो, उनकी तारीफ हो, हर समय बोलते रहना है। ठीक है। चौकस रहना है। कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से व्यर्थ धोखे में के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। आजकल बहुत सा अहेर बनाने वाले लोग हैं, शैतान लोग, दुष्ट आत्मा लोग, जलनशील लोग, कि तुम्हारे तत्व ज्ञान है परमेश्वर की ओर जो मिला है उसको छीन के ले जाएगा। इसलिए वैसे लोगों से बचना है और हमें दृढ़ मजबूत के साथ में, विश्वास के साथ में पकड़े रहना है, आगे परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते जाना है। अहेर से बचना है। अहेर मतलब समझ गए ना, निकल जाएगा, खा जाएगा। अहेर मतलब खाना होता है। जो तत्व ज्ञान मिला है परमेश्वर की ओर से, आत्मिक ज्ञान जो मिला है, गुण भेद की बातों को मिला है, उस भंडार में से मिला है, छिपा हुए भंडार में से मिला है, उस तत्व ज्ञान को कोई छीन ना ले, लुभा ना ले, अहेर ना कर ले, खा ना ले। इसे वैसे लोगों से बचना है। यहाँ पर वैसे लोग बहुत लोग हैं, बुरे दिन है, बुरे दुनिया है, वैसे बुरे लोगों से, बुरी दुनिया से बचना है।
अहेर करने वालों से बचना है। परमेश्वर ने हमें सोचने समझने का शक्ति प्रदान किया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, उसको समझना है। कोई अहेर हमें ना कर ले, जो हमें तत्व ज्ञान मिला है। धोखा में नहीं आना है, ना बनना। और जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। संसार का जो शिक्षा है उसके अनुसार तो है, लेकिन मसीह के जो शिक्षा मिली है उसके अनुसार नहीं है। परमेश्वर की शिक्षा जो मिली है उसके अनुसार नहीं है, मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है। संसार में तो शिक्षा मिलता है, उस शिक्षा उस शिक्षा में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि उसमें ईश्वरीयत की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। संसार का जो शिक्षा है, ईश्वरीय शक्ति क्या करता है, उसमें संदेह वास करता है। इसलिए हमें परमेश्वर की ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान की ओर हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। शिरोमणि बहुत बड़ा होता है, शिरोमणि में है, ऊंचे स्थान में है। ठीक है। बड़े बड़े प्रधान लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसका महत्व अधिक है। हमारे देश के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा महत्व है। उसके जो भी बात बोलता है उसको मानना पड़ेगा। ठीक है। उसी तरह से हमें शिरोमणि बना दिया है। कौन बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है, शिरोमणि बनाया है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना उसके शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके उसने उसको मरे हुए में से जिलाया। किसको जिलाया? प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा के साथ में जिला उठाया, तो उसके साथ जी भी उठे। कौन लोग? हम लोग बपतिस्मा से गाड़े गए, पाप के द्वारा हम लोग गाड़े गए, जो पाप में थे बपतिस्मा के साथ में गाड़े गए और प्रभु यीशु मसीह में जिलाए उठे। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जी के उठा, उसी तरह से हम लोग जिलाए उठे हैं। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। जो भी हम अपराध किए थे, पाप किए थे, गलती किए थे, गुनाह किए थे, सारे अपराध को ढांप दिया, क्षमा कर दिया। उस पर हम सब प्रभु पर विश्वास किए, भरोसा किए, उसका मनन किए और हमें उद्धार कर दिया और शैतान की चंगुल से बचाया। जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कितनों गुनाह क्यों ना किया हो, कितनों अपराध क्यों ना किया हो, कितना गलतियां बुराइयां पाप किया क्यों ना किया हो, प्रभु के पास आएगा, सम्मुख आएगा, अपने गुनाह को कबूल करेगा, माफी मांगेगा, क्षमा मांगेगा, प्रभु उन्हें क्षमा कर देगा, माफ कर देगा और उसको नया जीवन देगा। इसलिए हम लोग क्या है, हमारी अपने अपराधों और अपने शारीरिक खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारे सब अपराधों को, एक दो नहीं, जितने भी अपराध था, जितना भी गलतियां था, जितना भी बुराइयां था, जितना भी पाप था, सबको क्या कर दिया प्रभु यीशु मसीह, जिसने हम लोग बपतिस्मा लिए, क्षमा कर दिया और नया जीवन दिया, नया जिंदगी दिया, आशीष का जिंदगी दिया, अनुग्रह का जिंदगी दिया, महिमा करने का जिंदगी दिया, हमें बुद्धि और ज्ञान से तृप्त किया, सामर्थ और शक्ति से तृप्त किया। उसी तरह से हम लोग आगे करेंगे और क्या करेंगे, उसका धन्यवाद और स्तुति हर समय हर वक्त करते जाना है, महिमा करते जाना है। प्रभु का नाम का महिमा हो, प्रभु का नाम का स्तुति हो। क्या है? प्रभु में जड़ पकड़ते जाना है,
मसीह में जड़ पकड़ते जाना है और क्या है, बढ़ते जाना है। कोई हमें भरमाने न पाए, कोई हमें भटकाने न पाए। जो हमें मसीह जिंदगी मिला है, जो हमें मसीह में जो आनंद है, जो खुशी है, उसमें जो हमें लोग रोपे गए हैं, उसमें हम लोग जड़ पकड़ते जाएं और हम लोग मजबूत के साथ में, दृढ़ता के साथ में, विश्वास के साथ में आगे बढ़ते जाएं और हम लोग पीछे ना मुड़े, उसकी ओर आगे बढ़ते जाएं। उनकी धन्यवाद करते रहें, पर स्तुति करते हैं, अत्यधिक धन्यवाद करते रहना है, उनकी प्रशंसा करते रहना है, उनकी महिमा करते रहना है, उनकी बड़ाई करते रहना है, उनकी जय जयकार करते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, सारे विश्वासी भाई बहनों को मेरे निवेदन और आग्रह है कि इस पर विश्वास के साथ में आगे बढ़ते जाएं। कोई आप सबों को भटकाने न पाए, कोई न भरमाने पाए। यहाँ के दुष्ट मनुष्य लोग बहुत से हैं जो भरमाने वाले हैं, लुभाने वाले हैं। उस तरह हमारी जो तत्व ज्ञान है जो परमेश्वर की ओर से मिले है, उसको छीन ना ले, अहेर ना कर ले। इसलिए उस सबसे बच के रहना है और परमेश्वर के नाम का महिमा करना है, उसके नाम के धन्यवाद करना है, उनके नाम की जय जयकार करना है। यही सब वचनों के साथ में आज की इस मीटिंग सभा को हम लोग बंद करते हैं। आगे हम सबों को बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष कीजिए, दे, अनुग्रह दे, अभिषेक प्रदान करे। आमीन।